जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है और झारखंड के 14 सीटों में सबसे हॉट सीट गिरिडीह जो बना हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है। और हमने एक वीडियो में जो विश्लेषण किया था उसके परिणाम के ठीक विपरीत आ गया है, तो इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, हम लोग अनुमान लगाते हैं उस नेचर, उस सराउंडिंग के अनुसार कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। हालांकि चुनाव के दौर में माहौल कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं, जिसके परिणाम आप लोग इस चुनाव में देखे होंगे। सभी लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि जयराम महतो इस क्षेत्र से अपने आप को सांसद के रूप में बना लेंगे, अपने आप को सांसद प्रत्याशी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सांसद सीपी चौधरी फिर से वहां से सांसद बन जाते हैं। तो ये तो चुनाव की बात है, यहाँ हार जीत होती रहती है। अब बात करेंगे कि जयराम महतो सिर्फ चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि झारखंड की दबी सहमी आवाज़ इस चुनाव के माध्यम से हार चुकी है। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि अगर वह उस क्षेत्र से जीत कर जाते तो पूरे झारखंड की नीति नियम और यहाँ के विस्थापन जैसी समस्याओं की दबी सहमी आवाज़ को वह बुलंद करते केंद्र में, और वह यहाँ की स्थितियों को केंद्र के सामने रखते और यहाँ की स्थितियों की सुधारने के लिए कुछ आपसी बात विचार करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे अब 14 ऐसे सांसद हैं जो हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से जयराम महतो अपनी बातों को रखते हैं या अपने बातों को संसद में रखते, उस प्रकार से कोई नेता रख पाएगा। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जो जयराम महतो की पार्टी है और उसके जो समर्थन है वह निराशा ना हो। आने वाले समय लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 6 माह के अंदर आप उसमें जुट जाइए। हार जीत तो चलता ही रहता है। जो बड़े लंबे समय तक चलने वाले नेता या लंबे समय तक चलने वाली पार्टी की शुरुआत ही ऐसी होती है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी हो, शिबू सोरेन हो, विनोद बिहारी महतो हो, इन्होंने भी पहले बार हार का सामना किया। और इस सिर्फ राजनीति में नहीं और अन्य जगहों पर, अन्य फील्डों पे आप देख सकते हैं। फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन भी पहले हार का सामना किए। क्रिकेट जगत में भी पहले महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया, उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अपना एक इतिहास लिख दिए क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो वैसे ही हार का सामना हुआ है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। धीरे धीरे बातें, स्थितियाँ सुधरेंगी। तो वैसे संगठन के लोग से भी अपील होगी कि अपने आप को मजबूत करें, अपनी गलतियों को, अपनी हुई मिस्टेक को देखते हुए उसमें सुधार करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ जनता से भी यही अपील होगी और उनके समर्थन से भी कि यह पार्टी अभी बहुत छोटी है, यह फाइनेंशियल लेवल में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आप लोग इस विधानसभा के चुनाव में भी सपोर्ट करें, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में सपोर्ट किए थे। और वैसे जनता जो इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अपने हित को बचाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों के हित के बारे में सोचते हैं, वो कम से कम इस लोकतंत्र में चुनाव को समझें। इस प्रकार से किसी भी पार्टी के अंधभक्त ना हो जाएं और किसी भी पार्टी के लुभावने वादे में पूरी तरह से विश्वास न करें। तो आप लोग से यही निवेदन होगा कि आप लोग वैसे नेता जो अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो वैसे नेताओं से आप सतर्क रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड।